मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स में पूरा नंबर दिलाने के लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन से, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला पार्ट है, जिसमें आज मैं फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूं और ये चैप्टर वाइज ही लेके मैं चलूंगा। पहले चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला डेरिवेशन आपके सामने है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन देखो 2022 के बाद रिपीट नहीं किया है, क्योंकि सिलेबस में है। ये क्वेश्चन 2022 से पहले कई बार आया है। हो सकता है बाई चांस आपके पेपर में आ जाए, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इधर कई सालों से ये नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो डेरिवेशन है मेरे प्यारे भाई बहन, ये वाला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। 2017 में, फिर 20 में, उसके बाद 24 में, फिर 25 में पूछा गया। और मुझे लगता है इन दोनों में से हो सकता है आपके पेपर सेट में ये देखने को मिले, इसलिए आज के इस क्लास में इन दोनों को एकदम मक्खन तरीके से खत्म करने वाले हैं। और डेली ये क्लास आपकी सुबह 5:30 बजे होगी और पूरे फिजिक्स से मैंने 40 डेरिवेशन निकाला है। और अगर आप रेगुलर ये क्लास कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको कनेक्ट करने में, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया क्लास 12 की सभी भाई बहनों के लिए, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस का नोटिफिकेशन हो गया, कोई अपडेट हो गया, यहाँ पे हम देते रहते हैं। इससे जुड़े रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन करवा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इस क्लास का जो PDF होगा, आसान तरीके से जो डेरिवेशन मैं कराया हूँ, पहले तो मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, उसके बाद वह PDF आपको ऐप पर भी मैं अपलोड करवा दूंगा। कहाँ पे करूंगा मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपकी छूटे नहीं, ठीक है। और 2027 में अगर आपको इसी तरीके से टॉपर बनना है तो भाई मेहनत शुरू कर दो। हमने तो पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में क्लासेस शुरू कर दिया हूं, बस आप सभी लोगों का इंतजार है कि आप लोग कैसे कर रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन प्यारा भाई बहन है जो रेगुलर, जो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, इसको फॉलो करेगा। और साथ में इस बार आपका लक्ष्य कितना है ये भी बता देना। अगर मुझे फॉलो कर लिया ना तो मैं नहीं, आपके अंदर से आवाज बोलेगा आपको कि इस बार आपका पूरा नंबर फिजिक्स में आएगा, जो स्ट्रेटजी से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ यह बैच है शिखर 2.0 बैच। इसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से डेली लाइव क्लास चली और भी बोर्ड एग्जाम के एकदम पैटर्न पर आधारित लेके चल रहे हैं आपके, है ना। न तो इधर न तो उधर, एकदम जो चीज पूछा जा रहा है उसी से अकॉर्डिंग, जितने नंबर का पूछा जाता है चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर को डिजाइन करके हम पढ़ाते हैं, ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, एक जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का PDF मिलेगा, संजीवनी बुकलेट, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्विक रिवीजन PDF जो होता है, और मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, पूरा चीज मिलेगा। यह रहा संजीवनी बुकलेट, जो कि आपको 31 अगस्त के बाद इस बैच में मिलने शुरू होगा। इसके साथ साथ में ये वरदान बुक भी आप बैच के साथ में ले सकते हो, जिससे कि आपका जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और कैसे लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके यहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन करके खुद ऐप पर जाके अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके बाई कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत होती है बैच को लेने में तो आप इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, 72 75 28 83 66 या 930 577 13 75 पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। और एक छोटा सा उपहार आप सभी लोगों के लिए रहेगा 2027 में। अगर आप टॉपर बनते हो, रैंक 1 आपका आता है मेरे से पढ़ के, मुझे एक कॉल बस कर देना, है ना। आपके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार रहेगा, 2,50,000 रुपया प्लस एक टैबलेट। और 90+ अगर आपका आता है तो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट, प्लस में अगर बैच से जुड़े रहोगे तो आपका फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए, तो यही है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, ये डे 1 है आपकी क्लास का। क्वेश्चन देखो, 3 फॉर्मेट में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इससे ज्यादा भी फॉर्मेट था, लेकिन मुझे यही 3 फॉर्मेट से काम हो जाएगा आपका। पहला फॉर्मेट क्या क्वेश्चन पूछने का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। दूसरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है, यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो मतलब आप समझ लो ना, अक्ष पर पूछने का थोड़ा सा लैंग्वेज 19-20 होगा। मैं इसी तरीके से आपको पूरा कनेक्ट कराऊंगा ताकि आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या और कैसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए जी सरकार अब शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे भाई बहन, देखो मैं हर चीज हाथ से लिख के कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठे। और कोई बच्चा चाहे तो जबरदस्त तैयारी के लिए इसका अलग से नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि देखो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। देख लेना, जो मैं पूरा 40 डेरिवेशन मैंने पूरी किताब से निकाला है, उसमें 40 में से आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का कोई भी आएगा, इसी 40 से रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ है। एक बिंदु यहां पर इसको मान लो ए है, यह बिंदु बी है। ठीक है, यहां पे माइनस क्यू आवेश है, यहां पे प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ये होता है ना, दो समान आवेश परंतु अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो यह बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2l मान लो, 2l मान लो। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु से यानी ओ से r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P स्थित है ना। r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। इस P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो बोर्ड परीक्षा में स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे भाई बहन। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, बताओ क्या लिखोगे। देखो स्पष्ट तरीके से सीखो मेरे साथ लिखने के लिए। मानेंगे कि ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पे मानेंगे, माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु क्या है भैया, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। देखो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु ओ है, और ओ से r दूरी पर बिंदु P स्थित है ना। ओ से r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। ठीक है, एकदम आराम से है। ठीक है, जिस पर क्या निकालना मुझे, देखो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, लेकिन जितना लिखना जरूरी उतना लिखा करो बस। इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या निकालनी है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरी कहानी आपके सामने हो गई। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, है ना। अच्छा है ना, ठीक है। अब देखो आप लोगों को यहां पे माइनस, देखो यहां पे एक एक चीज लेके चलते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान से समझो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे लिखने का जगह मिल जाएगा। लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में लिखना तो ये फिगर सबसे ऊपर बना के नीचे लिखने शुरू करना। साइड साइड में करोगे तो आपका बोर्ड का पेपर ऐसे आता है ना, ऐसे, उसमें आपको दिक्कत होगी बनाने में, लिखने में। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे माइनस, यहां पे कौन सा है भैया, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। क्या होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 1, देखो के क्यू अपान क्या होता है भैया, के क्यू अपान, देखो यहां पे माइनस क्यू है तो आप माइनस क्यू रख लो, चलो ठीक है। वैसे माइनस की जरूरत नहीं होती है ना। अपान ए से लेकर पी तक की दूरी एपी, एपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अच्छा यहां पे देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी ना। अब यहां पे देख लो ई, इसको E1 मान लो भैया, इसको E1 मान लो। ठीक है, E2 यहां पे हो जाएगा, देखो भैया
प्लस क्यू आवेश का तीव्रता, प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी क्या है, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे बबुआ। ये दूरी क्या है मेरे भैया, ये दूरी क्या है, ये दूरी तो बीपी है, बीपी है। तो के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर। इसको क्या माने, इसको मानो समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे भाई बहन यहां पे ध्यान देना, मुझे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। ये कैसे निकाला, देखो इसलिए निकाला क्योंकि आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा बचपन में। क्या पढ़ा होगा बचपन में मेरे प्यारे भाई बहन, बचपन मतलब चैप्टर की शुरुआत में, कोई बिंदु आवेश क्यू होता तो इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई अपसालन नॉट, ये के का मान होता है ना। ये बात पढ़ी हो तो इसी सिद्धांत से मैंने यहाँ पे माइनस क्यू आवेश था तो माइनस क्यू से आर दूरी पर, सॉरी माइनस क्यू से पी बिंदु पर निकाला, तो पी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, यहां से ये दूरी हो जाएगा, यहां से इतना दूरी, तो ये आपका पूरा क्या होगा, ए से पी तक की दूरी, तो ए पी स्क्वायर कर दिया। और दूसरी बात, अगर प्लस क्यू के कारण निकाला तो बी से पी तक की दूरी बीपी स्क्वायर कर दिया, बीपी स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसान काम करना है। यहां पर चित्र से देखो, चित्र से, चित्र से एपी का मान क्या होगा और बीपी का मान क्या होगा, बताओ आप लोग। एपी का मान ए से पी तक की दूरी, तो देखो ये 2l है, इतनी दूरी l मान लो और इतनी दूरी भी l मान लो। ए से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, r, ओ से पी तक की दूरी r प्लस l। देखो मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान से समझो, एक तो ये दूरी हो जाएगी, r हो जाएगा प्लस ये दूरी हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा प्लस ये l ना, दोनों हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। तो r क्या हो जाएगा यहाँ पे, r प्लस l ये दूरी हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, r प्लस l ये दूरी हो जाएगा, कौन, ए से पी तक की दूरी। बीपी तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये देखो पूरी दूरी r है, इसमें से l घटा देंगे तो ये बीपी आ जाएगा, तो यहाँ पे r माइनस l हो जाएगा। इसमें मेरे किसी भाई बहन को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। किसी भी भाई बहन को दिक्कत तो नहीं है ना, जी हाँ, किसी भी भाई बहन को दिक्कत है तो बता देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये r प्लस l कैसे किया, देखो यहां से मुझे p तक जाना है, a से p तक जाना है, तो यहां से यहां तक की दूरी r है, o से p तक की दूरी r है और a से o तक की दूरी l है, तो r प्लस l कर दिया। मुझे b से p तक जाना था तो बोले o से p तक की दूरी r था और o से b तक की दूरी l था, ये दूरी घटा दिया r में से, तो यही दूरी बचा है आपके सामने, है ना। अब इसे समीकरण नंबर 1-2 में रखेंगे, ठीक है नेक्स्ट पेज पे रख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, बहुत आसान है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक में क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के, ठीक है ना भैया, के क्यू माइनस क्यू अपान माइनस क्यू अपान बीच की दूरी कितना हो जाएगा, एपी का वैल्यू r प्लस यल, r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, देखो के क्यू अपान बीपी का मान, बीपी का मान क्या है, r माइनस यल, है ना, के क्यू अपान r माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 का वैल्यू। दोनों सही है, चलो जी भैया अब यहां पे देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये माइनस चिन्ह बस दिशा को बताता, माइनस चिन्ह को हम लेंगे होंगे नहीं, ठीक है। यहां पर परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 का वैल्यू क्या है यहां पर, अच्छा E2 माइनस E1 कैसे होगा मेरे प्यारे भाई बहन, है ना, ठीक है देखो E2 कौन है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी बिंदु पर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होता है, E2 हो जाएगा।
और E1 जो है ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू और E1 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, प्लस क्यू यहीं पे है, यहां से यहां तक की दूरी कम है, इस प्लस क्यू की तीव्रता अधिक होगी यहां पे। जैसे आपके घर के बगल में आपका प्रभाव ज्यादा होगा, पड़ोसी का हमारा प्रभाव तो कम होगा, आपके घर के बगल में आपको ज्यादा जानते होंगे, इसलिए E2 का मान यहां पे अधिक होगा, E1 का मान माइनस क्यू से दूरी है, E1 का मान कम होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग E2 में से E1 को घटाएंगे। ठीक है, चलो जी भैया घटा देते हैं। E2 का वैल्यू क्या है यहां पर, के क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस चिन्ह जो था ना, बस हम लोग दिशा बताने के काम में लेते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे माइनस में नहीं रखेंगे, के क्यू अपान आर प्लस यल रखेंगे यहां पे। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब देख लो भैया, यहां से ऊपर के क्यू कॉमन हो जाएगा। अब देखो यहां से मैथ का पूरा खेला है, ऊपर से के क्यू कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपान आर प्लस माइनस यल का होल स्क्वायर, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है भैया, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना मेरे प्यारे भाई बहन। ठीक है, देखो आप लोग बचपन में लस वाला कहानी पढ़े हो ना, वही काम करेंगे। लस में नीचे हर का गुणा कर लेंगे, आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ऊपर तिर्यक गुणा, यहाँ पे आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इधर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अच्छा जी सरकार, ये हो गया। अब यहां से ए प्लस बी वाला सूत्र कौन जानता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यही फार्मूला में रखेंगे इसमें। ई का मान क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू, ठीक है, कोष्टक में देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां पे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा। ठीक है, अपान नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको क्या लिखोगे आप लोग बताओ। इसका भी फार्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बताएं। बताओ, हाँ नहीं जानते हो, चलो मैं अभी इसको आपके फॉर्मेट में लिखूंगा तब बता पाओगे आप लोग। ठीक है, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल दोनों का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्टेप पे लेके चल रहे हैं, है ना। क्या है यहां पर, E इज इक्वल टू के क्यू, कोष्टक में क्या हो जाएगा, सॉल्व, देखो कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो सब माइनस प्लस में बदल जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा कर दिया, कैसे किया मैंने, ये माइनस से अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो गया, इसे देखो ये प्लस लिख दिया। नीचे देखो ये क्या सूत्र हो जाएगा, आप लोग जानते हो, ये सूत्र हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, है ना। आप लोग जानते होंगे ये फार्मूला, कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा ई का वैल्यू क्या होगा, है ना, ई का वैल्यू क्या होगा, के क्यू कोष्टक में। अब देखो मेरे भाई काटो काटो इसको, देखो माइनस माइनस से कट जाएगा, यल यल से कट जाएगा, तो 2RL प्लस 2RL अपान नीचे देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ए क्यू, ठीक है ना, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा जी भैया, यहां पे जो आर होता है मेरे भैया बहुत ही ज्यादा होता है यल से, इसलिए यल की आर के अपेक्षाकृत यल बहुत छोटा होता है, इसलिए यल को हम आर के अपेक्षाकृत 0 मान सकते हैं। तो यहां पे ई का मान क्या हो जाएगा, बताओ ई का मान क्या हो जाएगा, यहां पर के क्यू दूसरे कोष्टक में 4r बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू कोष्टक में 4r अपान आर पावर 4 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहन, ये आर से यह आर कट जाएगा, ठीक है ना। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू इंटू 4l बटे आर क्यूब। अच्छा जी सरकार, है ना। अच्छा, अब हम अगर ई का वैल्यू लिखें इज इक्वल टू के और कोष्टक में, है ना, 2 कोष्टक में क्यू इंटू 2l लिख सकते हैं, बोलो, अपान आर क्यूब, है ना। ये दो 2l को अलग अलग कर दिया मैंने, इस r को देखो, इस l को मैंने ऐसे लिखा ना, है ना, 2 इंटू 2l लिखा। अब ये 2l जो है इसका q से गुणा कर सकते हैं, q इंटू 2l हो जाएगा, है ना। तो q इंटू 2l का मान किसके बराबर होगा, तो p के बराबर हो जाएगा, है ना। e का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, a 2p अपान r क्यूब हो जाएगा। ये आपके सामने फार्मूला हो गया, ये सामने किसका फार्मूला हो गया, ई का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, अब आपको पता होगा कि के इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ई का वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या था इसमें, हमने ई के कारण माइनस ई के कारण निकाला, उसके बाद निकाल के हल कर दिया, है ना। अच्छा, हल करके आगे आपके सामने हर स्टेप को मैंने बढ़िया से सिखाया, काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं हर एक डेरिवेशन का भैया जी कंसेप्ट दूंगा। भैया जी कंसेप्ट का, मैं आपका प्यारा भाई हूं, इसको भैया जी कंसेप्ट बोला करो, ठीक है। और इसको मैं आपके लिए दूंगा। भैया जी कंसेप्ट में क्या होगा, डेरिवेशन का 60 नोट्स होगा। इस डेरिवेशन के 60 नोट्स में क्या है, पहले स्टेप में क्या है भैया, चित्र है। चित्र आप बना लिए, चित्र क्या कर लिए भैया, आप बना लिए, ठीक है भैया। दूसरे स्टेप में क्या है, आप E1 का मान निकाल लिए। E1 का मान क्या आया था, के पी के क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, ठीक है। E2 का मान निकाल लिए थे, क्या आया था, के, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यू था, हाँ माइनस क्यू, ठीक है। और देखो भैया जी कंसेप्ट में चीजों को याद करा देना है मुझे। E2 में क्या था, के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर हो जाया था। अब हमें तीसरे स्टेप में क्या था, मुझे तीसरे स्टेप में क्या था, एपी का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, आर प्लस यल था। बीपी का वैल्यू निकाला, आर माइनस यल था। चौथे स्टेप में क्या होगा, इसको इसमें रख देना है, रख कर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालना परिणामी तीव्रता, है ना, बताओ। ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये रूप में निकाल देना है, बस रख देना है, इसमें परिणामी तीव्रता आ जाएगी। कोनो दिक्कत किसी मेरे प्यारे भाई बहन को है तो क्या, इसके बाद क्या कर लेना है, इसके बाद हल कर लेना है, रख कर क्या कर लेना है, हल कर लेना है, हल कर लेना है, हल कर लेना है, हल कर लेना है। ये भैया जी कंसेप्ट है, हल कर लेना है, हल कर लेना है। E2 का वैल्यू रख देना है, उसमें बीपी का मान रख देना, E1 का वैल्यू रख के बीपी का मान रख के उसे हल कर लोगे, काम आ जाएगा। तो 4 स्टेप का डेरिवेशन है, पूरा कंसेप्ट डेरिवेशन का यही है। इसको हम क्या बोलते हैं, भैया जी कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला डेरिवेशन, ठीक है भैया। अब मैं इसी चैप्टर का दूसरा डेरिवेशन भी लेके चलूंगा। देखो 1 से 2 डेरिवेशन जैसा रहेगा वैसा लेके चलता चलूंगा, बस आपको डेली क्लास कर लेनी है, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं डेरिवेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये डेरिवेशन आपको आता है, हाँ या ना। अगर आता है
ठीक है, अच्छी बात। इसका फार्मूला बता दो क्या आता है इसमें। क्या 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 क्या, बोलो बोलो, कान से सुन रहा हूं मेरे हुआ। अच्छा, के पी अपान आर क्यूब। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मैं बताऊं, मैं आप सभी लोगों को, अच्छा यहाँ पे एक चीज कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पे पी कैसे लिख दिया। हाँ, ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। तो आप लोगों को पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश इंटू आवेश की बीच की दूरी 2l होता है। इसलिए मैंने इसकी जगह पर पी लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जी भैया। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होता है सरकार, देखो ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, ये तो उससे भी आसान है भैया, है ना, ये तो उससे भी आसान है। यहां पे थोड़ा सा आपका बिंदु ए है, ए बी है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव माना हो, ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, बीच की पूरी दूरी कितना है, 2l है। अब इधर कहीं बिंदु हो ऊपर की ओर तो इसे क्या कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति कहा जाता है गबुआ। इसे क्या बोला जाता है, निरक्षीय स्थिति बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इससे मान लो निरक्षीय स्थिति की दूरी कितना है, तो r दूरी पर निरक्षीय स्थिति है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर कौन सा आवेश रखा गया, तो यहां पे -q आवेश रखा गया, यहां पे +q आवेश रखा गया है। अच्छा, अगर मैं यहां से दूरी निकाल लें, किसका दूरी निकाल लें, कि इस -q आवेश से यह बिंदु P जो निरक्षीय स्थिति में रखा है इसकी दूरी क्या होगा, +q आवेश से इस बिंदु P जो कि निरक्षीय स्थिति में रखा गया है इसकी दूरी क्या होगा, तो क्या निकालोगे, है ना, ये बिंदु P की क्या होगा, ये दूरी अभी हमें निकालना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा फिगर जैसा भी बना है, लेकिन बना है, थोड़ा तिरछा लग रहा है लेकिन बना है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर के बारे में मुझे 2-4 चीजें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, कि यहाँ पे क्या है, माना एक क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है, तीव्रता ज्ञात करना है ना। ठीक है, हाँ यह ठीक है, ये हो गया पूरी बात। अच्छा जी सरकार, अगर मैं माइनस, सेम काम यहां पे करेंगे, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, मुझे लगता है फिगर नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बनाना होगा, है ना, चलो मैं दोबारा से बना दूंगा फिगर। ठीक है, -q के कारण तीव्रता क्या होगी, बताओ, वही चीज बताओ, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 मान लो इसको, के क्यू, अब देखो माइनस रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आवेश का परिणाम से हम लोग तीव्रता निकालते हैं, अपान ए से पी तक की दूरी ए पी का स्क्वायर। इसी तरह से +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहां पे क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू के क्यू अपान बी पी का स्क्वायर। ये दोनों हमने निकाल लिया, इसको हम मान लिए क्या, इसको मान लिया हम समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया हम समीकरण नंबर 2। अच्छा जी भैया, हाँ अच्छा, मैं इस फिगर को यहां पे दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जरूरत पड़ रही है ना, बिना इसके बनाए काम नहीं होगा, आप लोग एक ही बार बनाना लेकिन एग्जाम में। यही था आपका वैद्युत, थोड़ा बड़ा रहेगा तो और आपको समझ में आएगा। यहाँ पे -q था, ये +q था, मध्य बिंदु इसका क्या था, ओ हाँ, ये बिंदु क्या था -q वाला, ये बिंदु क्या था, ए था, ये बिंदु क्या था, बी था, इसका मध्य बिंदु ये था, ओ था, इसकी पूरी लंबाई क्या है, 2l है ना। चलो जी भैया, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर यहां पे बिंदु P है ना, थोड़ा से r दूरी को नीचे ही कर लेते हैं,
आर दूरी पर। यहां पे बिंदु P स्थित है, यहां पे क्या है, बिंदु P स्थित है, यहां पे बिंदु P स्थित है। ठीक है, और यह बिंदु P की दूरी इस A से कितना है, AP हो जाएगा। P से कितना है, BP हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, यही था। अच्छा भैया, अब मुझे सबसे पहला काम करना है कि APBP का मान ज्ञात करना है। APBP का मान ज्ञात करना है। यहां पर AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ AP का वैल्यू। अरे ये त्रिभुज जो है AOP क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज जो है AOP क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। देखो स्टेप वही है, थोड़ा सा इसमें समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है भैया समकोण त्रिभुज में। मेरे प्यारे भाई बहन बताओ, यहां पे कर्ण कौन है, AP है, तो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन है, R है, R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार ये 2L लंबाई TL लंबाई L हो जाएगा प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें, बताना। अब यहां से अगर हम AP स्क्वायर का मान ये हो जाएगा, इसी प्रकार BP का वैल्यू भी होगा, इसी प्रकार BP का मान भी होगा। BP का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, है ना। BP में भी वही है, ये दूरी आपका, ये दूरी L हो जाएगा, ये आपका R, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी इन दोनों की दूरी अगर अंडर रूट में निकालोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, इसका भी वैल्यू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो BP स्क्वायर का है, AP स्क्वायर का है, अगर AP का मान निकालोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। चलो निकाल के लिख दो यहां पे भी। AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ वो नहीं करना है, हमें बस AP BP का मान यहां पे रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, यहां से AP का मान रखेंगे तो E1 का मान क्या आएगा, बताओ, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान क्या आएगा, KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों का मान तो समान आ रहा है ना, यही आएगा E1 E2 का मान। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यही ध्यान देने वाली बात है। देखो ये माइनस Q आवेश है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है, आवेश की तरफ होती है। ये E1 की दिशा हो जाएगा, ये किसका दिशा हो जाएगा, E1 की दिशा हो जाएगी। और ये प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ना, E2 के कारण। अब देखो यहां पे मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, कक्षा 11 का एक कंसेप्ट यूज होता है, वो होता है यहाँ पे वियोजन वाला, वियोजन वाला। अब E1 E2 का परिणामी निकालना है तो कक्षा 11 के वियोजन वाले कंसेप्ट से काम होता है। ये दो भाग में टूटता है, E1 इधर नीचे की ओर टूटेगा, E2 भी इधर टूटेगा, E2 उधर की ओर, और दोनों एक दूसरे के सामने की ओर टूटेगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे होता है। ऊपर नीचे वाला देखोगे आप लोग, ऊपर नीचे वाला देखोगे, ये होगा आपका E1 क्या, E1 क्या साइन थीटा, ये दूर वाला साइन थीटा होता है ना। ये सॉरी E2 होगा, ये ऊपर वाला E2 होगा, इसका टूटा E2 होगा, ये E1 साइन थीटा हो जाएगा। यहीं पे बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, मैं बच्चों से कहता हूं नहीं समझ में आता तो इसको रट लो,
क्या दिक्कत है? आपको पता है इसके पास वाला खींचेंगे E1 sin थीटा, सॉरी ऊपर वाला E2 sin थीटा, नीचे वाला E1 sin थीटा। इधर देखो E1 है तो E1 के पास E1 sin थीटा हो जाएगा, इधर E2 तो ऊपर E2 sin थीटा हो जाएगा। और इस साइड दोनों का क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा इंटू, और दूसरे का भी वही हो जाएगा E2 cos थीटा, यही हो जाएगा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सरकार। अब लो जी सरकार, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है, दोनों का वैल्यू समान है तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, है ना। बस आपका बचता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, है ना। चलो जी सरकार, लिख देते हैं यहां पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान देना, कनेक्ट करना, E1 इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा जी भैया, इज इक्वल टू, अगर हम E1 का वैल्यू रख दें, E1 का वैल्यू कितना है? KQ अपान R प्लस L, ये रख देते हैं KQ अपान R प्लस L, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? E का वैल्यू 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब देखो, अब यहां पे पूरा कहानी सॉल्व करने वाला का है, आपको cos थीटा का मान रखना पड़ेगा। और इसमें से जो बच्चे देख रहे हैं मुझे जरा बताना, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? जी हाँ बताना, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? बताओ। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ये होता है ना। बताओ, आधार बटे कण क्या होता है? लंब बटे कण होता है? नहीं भैया, आधार बटे कण। अच्छा, त्रिभुज में आधार कौन है? ये वो आधार है, ये वाला आधार है। आधार मतलब यल, आधार बटे कण होता है। तो यहां पर ये वो आधार है, तो यहां पे ये यल हो जाएगा, आधार बटे कण ये हो जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। ये cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा, L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ये cos थीटा का मान होता है, रख लेंगे, है ना। cos थीटा का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ, 2KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे L अपान आधार बटे कण रूट में क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी भैया, अब यहां पे E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2KQ अपान KQL अपान, देखो आप कभी गुणा कर लेना, सिंपल गुणा है, R रूट में R का और L का, मतलब अगर दो चीज का गुणा होता है तो क्या होता है? एक में रूट में दिया हो, एक विदाउट रूट का हो, तो इसके पावर 1 होता है, इसके पावर 1 होता है, दूसरे के पावर 1/2 होता है। तो गुणा होता तो R के पावर 1 प्लस 1/2, R के पावर 3/2 हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करने पर हो जाता है, एक रूट में एक विदाउट रूट वाले का गुणा होता है 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाएगा। अब वही कहानी आपके सामने है ना, L का वैल्यू बहुत ही कम है R से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इज इक्वल टू 2KQL अपान R के पावर क्या हो जाएगा? L का वैल्यू बहुत कम है तो R स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। E का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2KQL अपान 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, E का वैल्यू क्या हो जाएगा? K को बाहर निकालो, यहाँ पे Q इंटू 2L हो जाएगा, लिख सकते हो अपान R क्यूब। अच्छा, Q इंटू 2L को क्या बोला जाता है? बोलो, इसको वैद्युत ध्रुवागुण P बोला जाता है, इसको P लिख देते हैं। E का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? KP अपान R क्यूब, ये E का वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अच्छा जी भैया, है ना, P इज इक्वल टू यही होता है ना, Q इंटू 2L,
तो यही होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे के का वैल्यू अगर रखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये हो जाता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा जी भैया, है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं? तो आज का ये 2 डेरिवेशन का टारगेट था जो हमने पूरा किया है ना। दोनों डेरिवेशन थोड़ा सा बड़े थे और इसलिए मैंने इसको दोनों को निपटा दिया। और इसका भैया जी कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, भैया जी कंसेप्ट लिख दें, है ना। चलो भैया जी कंसेप्ट इसका भी लिख देते हैं, है ना। हर चीज का भैया जी कंसेप्ट रहेगा। भैया जी कंसेप्ट में क्या है, पहला इसमें मेरे प्यारे भाई बहन, पहला स्टेप में क्या करना है, आपको चित्र बना लेना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देना है। E1 का वैल्यू क्या था, KQ/AP का स्क्वायर। E2 का वैल्यू क्या था, KQ/E2 का KQ/BP का स्क्वायर। तीसरा स्टेप में क्या था, APBP का मान रखना था, तो कितना आया था E1 = KQ/R+L आया था, स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर E2 का भी वैल्यू यही आया था, KQ/R+L स्क्वायर। देखो माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है ना, वो घट जाता है। चौथे स्टेप में आपको वही फिगर उगर बना के सेट करके आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में ई परिणामी तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखना है। इसमें E1 E2 का मान रख देना है और cos थीटा का मान रख देना कितना, L/रूट में L² + R²। ये रख दोगे, रख के सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। बस यही 4 स्टेप का डेरिवेशन है ना, काम कर देना है आपको। भैया जी कंसेप्ट ये हो गया। अब चलो, मैंने आपको बोला था कि क्लास के अंतिम में हम लोग डेली 5 फार्मूला याद करेंगे, तो आज सबसे पहले हम फार्मूला चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। आवेश Q का फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होता है, I × T होता है, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, Q × E होता है। आवेश Q = N × E होता है। ठीक है, जहां पे I क्या होता है, धारा, T क्या होता है, समय, यहां पे N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, ये हो गया। Q × N से निकालना है। इसके बाद Q = इसके बाद आपको पता है वैद्युत बल या F = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² होता है। अच्छा, इसका सदिश रूप क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है, F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R³ वेक्टर R, ये सदिश रूप होता है। तो ये सब फार्मूले याद करने के लिए मैं किया हूं। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा। ठीक है, और पांचवा वैद्युत, ये पांचवा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो बच्चे यहां तक देखें, K = क्या होता है, K मतलब परावैद्युतांक। K = क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और साथ में ये होमवर्क रहेगा, साथ में आपको एक चीज और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वह यह कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है मेरे प्यारे भाई बहन, कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ये पूरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक एक चीज याद करते चलेंगे। आवेश का मात्रक ना, विमा, आवेश का मात्रक विमा, छोटा मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है। ये सब चीज आपको आवेश के बारे में जितना डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कर देना। और लास्ट में आपको एक चीज जरूर लिखना है, #अल्फा इंस्टीट्यूट, #ALPHA अल्फा INSTITUT, ये जरूर लिख देना। और डे 1 था, तो ये डे 1 से आपको काम करना है। और दिल का इमोजी तो भैया दिल से बना देना सभी लोग, है ना। ये तो आपको बनाना ही है, ये तो इमोजी देना है, क्योंकि आपके लिए यह संघर्ष मैंने करने शुरू किया है। एक एक चीज करके चीजों को कनेक्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बहुत बढ़िया से हो जाएगा।
ये पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, बाद में ऐप पर अपलोड हो जाएगा। ऐप पर कहाँ अपलोड होगा, तो जो बच्चे देख रहे हैं देखो, ऐप पर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आपके फोन में होना चाहिए। इस फोन में यहाँ पर यूट्यूब पीडीएफ का ऑप्शन है, इसी में देखो 2027 की, इसी में हम 2027 में अलग से फिजिक्स में एक डेरिवेशन, ऑल डेरिवेशन के नाम से फोल्डर बना के अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप रेगुलर कनेक्ट करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय मां सरस्वती। और जो लोग बैच से नहीं जुड़े, बैच से जुड़कर अपनी तैयारी जबरदस्त लेवल पे कर सकते हैं। थैंक यू।